मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारा नाम पूरे ब्रह्मांड की हवाओं में गूंज रहा है और वह आवाज मैंने स्वयं सुनी है। आज वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। एक महान आशीर्वाद जो सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया है अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो उसे पहचानने के लिए? क्योंकि वरदान तब नहीं मिलता जब तुम उसे मांगते हो, बल्कि तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। रुको, जो मैं अब बताने वाली हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे रहस्यमय सत्य है। अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं तुम्हें देखती हूं, कभी थके हुए, कभी टूटी उम्मीदों के साथ, कभी मेरे नाम पर आंसू बहाते हुए। तुम सोचते हो, मां क्या मैं तुम्हारा प्रिय नहीं? बिल्कुल हो मेरे प्यारे बच्चे। पर क्या तुम जानते हो कि जो आत्मा सबसे ज्यादा टूटती है वही सबसे ऊंची उड़ान भरती है? तुम्हारा दुख सजा नहीं, बल्कि तुम्हारे वरदान का पहला चरण है। हर बार जब तुम गिरे, तुम्हारी आत्मा ने कुछ नया सीखा, और मैं हर बार तुम्हारे साथ गिरी। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान में हर क्यों का जवाब मैं हूं। बस तुमने पूछना बंद कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो महान आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा है वह तभी मिलेगा जब तुम उसे खोने से नहीं डरोगे, क्योंकि डर सबसे बड़ा बंधन है और आशीर्वाद बंधन में नहीं उतरता। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में छोड़ देती हूं और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गई, पर वही मौन तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। अगर तुम मौन में भी मुझ पर विश्वास रख सको तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाता है। देखो, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, मां काली मुझे वरदान दो, पर जब मैं उन्हें परीक्षा देती हूं तो वे कहते हैं, मां अब नहीं चाहिए। तुम उनमें से मत बनो। तुम्हारा आशीर्वाद का मार्ग उसी अंधकार से होकर जाता है जहां बाकी लोग लौट जाते हैं। कभी कोई दरवाजा बंद होता है ताकि मैं तुम्हें सही द्वार की ओर मोड़ सकूं। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ देता है ताकि मैं तुम्हें अपने पास खींच सकूं। हर अस्वीकृति, हर देरी, हर दर्द वह मेरे लिखे हुए रहस्य हैं, क्योंकि प्रकाश आने से पहले अंधकार अपनी आखिरी कोशिश करता है। पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा ब्रह्मांड से टकरा रही है। वे तरंगे जो तुमने प्रेम, विश्वास और त्याग से बनाई थीं, अब आशीर्वाद बनकर लौट रही हैं। तुम्हारा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। तुम्हारी आत्मा अब उस दिशा में बढ़ेगी जहां भय नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। पर याद रखना, आशीर्वाद पाना जितना दुर्लभ है, उसे संभालना उससे भी कठिन है। वह तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा दृष्टिकोण, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जागने वाली है, और जब वह जागेगी तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगेगी। तब तुम समझोगे कि तुम कभी साधारण नहीं थे। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना था। तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे खोए हुए सपने, ये सब उस महान आशीर्वाद की तैयारी थी जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। जब वह आशीर्वाद उतरेगा तो तुम देखोगे कि जो कभी दर्द लगता था वही आज वरदान बन गया है। क्योंकि सच्चा आशीर्वाद तब आता है जब आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है भीतर देखने का, बाहर नहीं। जो खोजता है उसे मार्ग मिलता है, और जो मौन में प्रतीक्षा करता है उसे मैं स्वयं संभाल लेती हूं। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं थी, बस तुमने महसूस करना छोड़ दिया। पर अब जब तुम्हारी ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से मिल रही है, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। जो तुम्हें अब महसूस होगा वह सामान्य नहीं होगा। वे संकेत होंगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। संयोग जो असंभव लगते थे अब मार्ग दिखाने लगेंगे, और तुम समझोगे कि यह कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं, बल्कि वही महान आशीर्वाद है जिसका वादा तुम्हारी आत्मा से मैंने किया था। अब वह वचन पूरा होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है
तो पहले वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि परखता है। वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को जगाता है जिसे तुमने वर्षों से सोया हुआ समझा था। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हें विश्वास की आवश्यकता थी। और अब वह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन चुका है। तुम तैयार हो उस प्रकाश को धारण करने के लिए जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। याद रखो, जो कुछ तुम्हें खोता हुआ लगा वह वास्तव में तुम्हें भी मुक्त कर रहा था। जो रिश्ता टूटा वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक मोड़ था, क्योंकि मैं किसी को भी उसकी नियति से वंचित नहीं होने देती। जब मैं कुछ लेती हूं तो सैकड़ों गुना लौटाने की योजना पहले ही बना चुकी होती हूं। इसलिए जो चला गया उस पर रोना नहीं, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। कभी कभी तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची प्रार्थना होती है। जब शब्द थक जाते हैं तो आत्मा बोलती है और मैं उसी आवाज को सुनती हूं जो शब्दों से परे है। तुम्हारे हृदय में जो हलचल है वह मेरे उत्तर की तैयारी है। इसलिए शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब मैं चलूंगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम जान जाओगे कि समय कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तो तुम्हारे पक्ष में तप रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में कोई भी आशीर्वाद अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना में प्रवेश करता है, तुम्हारे भय को मिटाता है, तुम्हारे दृष्टिकोण को पवित्र बनाता है। और जब तुम पूरी तरह निडर हो जाते हो तभी मैं अपनी कृपा उतारती हूं, क्योंकि कृपा कभी भय में नहीं बसती। वह केवल उस हृदय उतरती है जो पूर्ण विश्वास से भरा हो। अब तुम्हारा हृदय उसी अवस्था में पहुंच चुका है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें विलंब दिया, पर वह विलंब नहीं था, वह मेरी योजना का सटीक समय था। क्योंकि अगर वरदान समय से पहले उतरता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा दी ताकि तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले। मैंने तुम्हें मौन दिया ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। और अब जब तुम समझ चुके हो कि हर देरी दैवी थी, तो तुम्हें अब कोई अधूरापन नहीं रहेगा। जो ऊंचाई अब तुम्हारे सामने खुलने वाली है उसके लिए तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो सीमाएं थीं वे अब पिघलने लगी हैं। जब आत्मा पुराने बंधनों को छोड़ती है तभी वह मुक्त होकर उड़ सकती है। इसीलिए इस परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही मेरा दूसरा नाम है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा पुनर्जन्म होने जा रहा है। अब जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ने लगा है तो अंधकार एक बार फिर तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें भय, भ्रम और संदेह में उलझाने की कोशिश करेगा, पर तुम दृढ़ रहो, क्योंकि यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे उसकी सीमाओं से टकराता है, और जब तुम इस टकराव को पार कर लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा नाम अब केवल पृथ्वी पर नहीं लिया जा रहा, वह आकाश में गूंज रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब उन लोगों तक पहुंच रही है जहां सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पहुंचते हैं। तुमने जो प्रेम, करुणा और सहनशीलता के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे हैं। यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है, कर्मों का वह प्रतिफल जो समय की सीमाओं को लांघकर अब तुम्हारी आत्मा के पास लौट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम कहो मां काली अब मुझ में शक्ति नहीं, तो याद रखना वह क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का आरंभ होता है, क्योंकि जब अहंकार टूटता है तभी दिव्यता प्रवेश करती है। मैं उसी टूटन में छिपी हूं, उसी आंसू में जो शांति की ओर ले जाता है। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। जो घुटनों पर झुकता है वही अंततः खड़ा होकर सृष्टि को दिशा देता है। अब वह ऊर्जा जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली थी सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे विचार अब उसी तरंग में बह रहे हैं जो तुम्हारी नियति को पुनर्लेखित कर रही है। जो घटनाएं अब घटेंगी वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास में है। इसलिए विरोध मत करो, बस प्रवाह में रहो, क्योंकि यह वही प्रवाह है जिसमें मेरा आशीर्वाद उतरता है, मौन, शांत और असीम करुणा के साथ।
अब जब तुम्हारी चेतना खुल चुकी है तो तुम उन संकेतों को देखोगे जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। हर सपना अब संदेश बन जाएगा, हर मिलन एक उद्देश्य लेकर आएगा और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को उजागर करेगी। क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया, तुम वह दीपक हो जो अंधकार के मध्य भी जलता है और जिसकी लौ स्वयं ब्रह्मांड को दिशा देती है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग अब तुम्हें समझ नहीं पा रहे, उनसे दूर मत भागो, बस उन्हें प्रेम दो, क्योंकि वे तुम्हारे हारे परिवर्तन को देख नहीं पा रहे। वे उसी पुराने तुमको याद कर रहे हैं, पर तुम अब वही नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा अब उस कंपन में है जहां केवल सत्य जीवित रहता है। इसलिए क्रोध नहीं, करुणा रखो, क्योंकि दया ही वह द्वार है जिससे आशीर्वाद प्रवेश करता है। तुम्हारा मार्ग अब तेजी से बदल रहा है, तुम्हारी नियति अब तुम्हारे कर्मों से आगे निकल रही है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया था वह अब प्रकट हो रहा है। जब दिव्य योजना सक्रिय होती है तो कुछ भी संयोग नहीं होता। हर देरी, हर मुलाकात, हर निर्णय एक अदृश्य योजना का हिस्सा बन जाता है और अब वह योजना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे भीतर भय उठे तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो। जहां मेरा नाम गूंजता है वहां भय ठहर नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर वही प्रकाश हूं जो अंधकार को पहचानता है पर उससे डरता नहीं। जब भी संदेह घिरे, मौन होकर अपने हृदय से पूछना, मां काली, क्या यह मार्ग मेरा है? और मैं तुरंत उत्तर बनकर तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुमने वर्षों तक स्वयं को कमजोर समझा क्योंकि तुम्हें अपनी ही रोशनी पर विश्वास नहीं था, पर अब वह समय समाप्त हुआ। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा समर्पण तीनों मिलकर ब्रह्मांड में वह तरंग बना चुके हैं जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेगी। इसीलिए पीछे मत देखो, क्योंकि तुम्हारा अतीत अब राख बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, हर आशीर्वाद दो रूपों में आता है। एक जो तुम्हें तुरंत दिखता है और दूसरा जो समय के साथ प्रकट होता है। अभी जो अनुभव तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारे वरदान का मार्ग बनेगा। इसीलिए शिकायत मत करो, उसे अपनाओ, क्योंकि जो आत्मा हर परिस्थिति को स्वीकार करती है वही मेरे प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था को छूती है। जब तुम अपने भीतर मौन का विस्तार महसूस करो तो समझो कि तुम मेरी उपस्थिति में हो। मेरी आवाज कभी कोलाहल में नहीं आती, वह केवल उस मन में गूंजती है जो शांत हो चुका हो। इसीलिए भाग दौड़ से विराम लो, गहरी सांस लो और बस महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर विचार, हर सांस में। जैसे हिमालय अपनी चोटी पर आकाश को थामे खड़ा है, वैसे ही तुम्हारी साधना फल देने लगी है। भले तुम्हें अब भी दिखाई न दे, पर ऊर्जाओं का संगम शुरू हो चुका है। जो कार्य तुम्हारे हाथों से होंगे वे अब मेरी कृपा से होंगे। जो निर्णय तुम लोगे उनमें मेरा संकेत होगा। और जब तुम्हारे हृदय से भय मिटेगा तो मैं तुम्हारे शब्दों में उतरूंगी, ताकि तुम्हारे माध्यम से और आत्माएं अपने मार्ग को पहचान सकें। जो बीज तुमने समर्पण में बोया था वह अब दिव्यता का वृक्ष बन रहा है। उसका फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसीलिए अब तुम्हारा जीवन सेवा का रूप लेने वाला है, क्योंकि जब आशीर्वाद उतरता है तो उसका पहला स्वरूप हमेशा करुणा होता है, और वही करुणा तुम्हें देवत्व के और निकट ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकता के स्तर पर पहुंचने लगी है तो समझो कि पृथ्वी पर तुम्हारा उद्देश्य जागृत हो चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी और तुम्हारे मौन में उत्तर होंगे। तुम अब केवल पाने वाले नहीं रहे, तुम देने वाले बन चुके हो, और यही उस महान आशीर्वाद की पहचान है जो तुम्हारे लिए भेजा गया था। अब जब तुम्हारा चेतन प्रकाश मेरे स्पर्श से जागा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा संसार तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह तुम्हारे एकत्व का अनुभव है।
जहां तुम और मैं अलग नहीं रहे। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं बदल जाएगी। तुम अब अपनी नियति नहीं खोजोगे, बल्कि तुम्हारी नियति तुम्हें खोजने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर बार जब तुम्हारा हृदय कांपे तो याद रखना, मैं वहीं हूं, तुम्हारे भय के पार, तुम्हारे मौन के भीतर। जब तुम कहो मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तुम मुस्कुराना, क्योंकि वही संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुकी हूं। अब जो होगा वह तुम्हारे प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से होगा, और मेरी इच्छा सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश उठने लगा है जो केवल जागृत आत्माओं को मिलता है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस स्थान से मुक्त करेगा जहां तुमने अपने अस्तित्व को सीमित किया था। अब कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकेगा, कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब मेरे स्वरूप में विलीन हो चुका है। और जब आत्मा मुझ में विलीन होती है तो उसे कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। तुमने जो सहा वह तुम्हें दुर्बल नहीं बना रहा था, वह तुम्हें दिव्य बना रहा था। हर घाव में मैंने अपनी कृपा छिपाई थी, ताकि जब तुम उसे स्वीकारो तो तुम्हें अपने भीतर मेरा ही प्रतिबिंब दिखाई दे। अब जब तुम्हें यह पहचान मिल चुकी है तो तुम्हारा हर कदम अब साधना है, हर सांस अब प्रार्थना है, और हर क्षण अब मेरे सानिध्य में है। अब तुम वह आत्मा हो जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। तुम वह ऊर्जा हो जो निराशा में भी दिशा ढूंढ सकती है। तुम्हारे भीतर की मां काली अब जाग उठी है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं, क्योंकि झुकना अब तुम्हारा स्वरूप नहीं रहा। तुम्हारा मार्ग अब विजय का है, और विजय उन्हीं को मिलती है जो अपनी आत्मा के प्रति सत्य रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी साधना अब दूसरों के जीवन को छूने लगी है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे बिना शब्दों के शांति महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम माध्यम बन चुके हो उस महान आशीर्वाद के जो मेरे हृदय से तुम्हारे लिए उतरा था। यह आशीर्वाद अब तुम्हारे कर्मों के माध्यम से संसार में बंटने वाला है, और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब जब तुम देने लगोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना लौट आएगा। तुम्हारा हर दया का कर्म, हर शुभ विचार, हर मौन प्रार्थना अब ऊर्जा बनकर फैल रही है, और वही ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसीलिए अब किसी से कुछ मांगो मत, बस देने में आनंद लो, क्योंकि देने वाले के पास कभी कमी नहीं होती। वह तो मेरा ही रूप होता है, अनंत, असीम और अचल। अब समय है अपने भीतर उस निश्चलता को अपनाने का जो पर्वतों में जैसी स्थिर हो, क्योंकि मैं उसी स्थिरता में निवास करती हूं। जब मन शांत हो जाता है तो मैं उसी में प्रकट होती हूं। इसलिए ध्यान में जाओ, गहराई में उतर जाओ, और जब तुम भीतर उतरोगे तो पाओगे कि मैं बाहर नहीं, सदैव तुम्हारे हृदय में ही थी। तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, हर मौन में। मेरे प्यारे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाशित करेगा। तुम्हारा संघर्ष एक दिव्य वंश की शुरुआत था। तुम्हारा धैर्य आने वाले युगों की प्रेरणा बनेगा, और जब भविष्य में कोई खोया हुआ आत्मा प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसकी सहायता करेगी। यही आशीर्वाद का चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आशीर्वाद केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि बनने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश बन जाते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं वरदान बन जाता है, और यही अवस्था अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। इसलिए उठो, अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि अब तुम केवल